आज हम कक्षा 10 का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शिशु लालनम। इसका अर्थ है बच्चों के प्रति लाड़ प्यार। यह पाठ संस्कृत की प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5वें अंक से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग हैं। इस नाटक में राम कुश और लव को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों शालीनतापूर्वक मना कर देते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम कुश और लव के सौंदर्य को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपनी गोद में बिठाकर आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। तो शुरू करते हैं अपना पाठ। सिंहासनस्थः राम, सिंहासन पर बैठे हुए राम, ततः प्रवसति विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, उसके पश्चात विदूषक के द्वारा रास्ता दिखाए जाते हुए दो तपस्वी कुमार कुश और लव प्रवेश करते हैं। सिंहासनस्थः राम, राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तथा प्रविष्टः, उसके पश्चात प्रवेश करते हैं। विदूषकेन, विदूषक के द्वारा, उपदिश्यमान मार्गो, रास्ता दिखाए जाते हुए, तापसौ, दो तपस्वी, कुशलवौ, कुश और लव। कुश और लव दो तपस्वी बालक हैं जो विदूषक के द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए प्रवेश करते हैं। विदूषकः, विदूषक कहते हैं, इत इत आर्यो, हे आर्यो, इधर से इधर से। कुशलवौ, कुश और लव, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास पहुंचकर और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज की कुशल तो हैं। रामः, राम कहते हैं, विस्मत दर्शनात्, तुम दोनों के दर्शन से, कुशलम इव, मैं कुशल ही हूँ। भवतोः किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, भवतोः किम वयम अत्र, क्या हम यहाँ पर केवल कुशल मंगल का प्रश्न पूछने के भाजनम पात्र ही हैं, ना पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, ना कि पुनः अतिथि सत्कार और गले से लगाना इत्यादि है। परिष्वज्य, आलिंगन करके, अहो हृदयग्राही स्पर्शः, अरे तुम्हें गले से लगाकर बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा स्पर्श मेरे हृदय को छू गया। फिर से पढ़ते हैं। कुश और लव राम के पास पहुंचते हैं और प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, और कहते हैं कि महाराज कुशल से तो हैं। राम कहते हैं कि युष्मत् दर्शनात् कुशलमिव, तुम दोनों के दर्शन से मैं कुशल ही हूँ। भवतो किम वयमत्र कुशलम प्रश्नस्य भाजनमेव, क्या हम यहाँ दोनों केवल कुशलता पूछने के ही पात्र हैं, ना पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, ना कि अतिथि के लिए उचित गले लगने के लिए नहीं। परिष्वज्य, घूम करके, आलिंगन करके, अहो हृदयग्राही स्पर्शः, अरे तुम्हारा स्पर्श तो मेरे मन को छूने वाला है। आसनार्ध उपवेश्यति, आसन के आधे भाग पर बिठाते हैं। उन दोनों बच्चों को श्री राम आसन के आधे भाग पर बिठाते हैं। उभौ, वे दोनों, राज आसनम खल्वु एतत्, कि हे राजन, यह आसन राजा का है, न युक्तम अध्यासितुम, हमारे लिए बैठने योग्य नहीं है। रामः सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, अरे ऐसा करने से चरित्र का लोप नहीं होगा। तस्माद अंक, तो इसलिए आप व्यवहित मध्यस्थम सिंहासनम, जो मैं सिंहासन के मध्य बैठा हुआ हूँ, आप मेरे गोद में बैठें। अंकम उपवेशति, उन्हें अपनी गोद में बिठाते हैं। जब श्री राम दोनों बच्चों को अपने गोदी में बिठाने लगते हैं, आसन पे या आसन पे बिठाने का आग्रह करते हैं, तो बच्चे मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह तो राम का आसन है, भगवान श्री राम का आसन है, राजा का आसन है, इस पे हमारा बैठना उचित नहीं है। तो राम कहते हैं, सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, यदि मैं आपको बिठा रहा हूँ तो इससे आपके चरित्र का लोप नहीं होगा, अर्थात आपका कोई हानि नहीं होगी। आइए मैं आपको अपने गोद में बिठा लेता हूँ। ऐसा कहकर उन्हें अपनी गोद में बिठाते हैं। उभौ, वे दोनों अनिच्छाम नाट्यतः, मन उनका नहीं कर रहा है बैठने का, लेकिन बैठने का अभिनय करते हैं। हे राजन अलम अति दाक्षिणी, हे राजन अत्यधिक चतुरता से क्या, रामः अलम अतिशालीनता है, आप इतने अधिक शालीन मत बनो। राम कहते हैं कि आप इतनी ज़्यादा शालीनता मत दिखाइए,
आप मेरे बच्चे समान हैं, तो बच्चों जैसा व्यवहार कीजिए। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात्। भवती होता है, शिशुजनों छोटे बच्चों के प्रति, वयो अनुराध बड़े लोगों का प्रेम, बड़े लोगों का यानी वृद्ध लोगों का प्रेम छोटे बच्चों के प्रति होता ही है। गुण महतामपि लालनेम एव। वे बड़े हो जाने पर भी छोटे के समान ही प्रिय होते हैं। वर्जति हिम करो अपि बाल भावात। पशुपति मस्तके केतकश्चद्यत्वम। वर्जति जिस प्रकार से, हिम करो छोटा चंद्रमा, बाल भावात बाल भाव के कारण, भगवान शंकर के पशुपति मस्तके भगवान शंकर के मस्तक पर उसी प्रकार शोभायमान होता है जैसे कि कोई केतकी के फूलों का गुच्छा किसी उस पुष्प से जुड़ा हुआ हो। कहने का अभिप्राय यह है कि जब भगवान राम लव और कुश को आसन पर बिठाने का आग्रह करते हैं तो उनके पक्ष में कहते हैं कि जो अत्यधिक गुणी लोग होते हैं वे छोटी उम्र के कारण लालनीय होते हैं, जैसे चंद्रमा बाल भाव के कारण ही भगवान शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से बने हुए जूड़े के समान प्रतीत होता है, सुशोभित होता है। इसलिए बच्चों, हे बच्चों, आपको यदि मैं अपनी गोद में बिठाता हूँ तो इसमें कोई हानि नहीं है। रामः एषः भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन। एषः भवतो, इस प्रकार से इन दोनों का सौंदर्य को देखकर कौतूहलेन आश्चर्य से पृच्छामि मैं पूछ रहा हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो को वा, कि आप क्षत्रिय कुल के हैं, आपके पिता इत्यादि कौन है, आप सूर्य वंश के हो क्या? वा भवतो वंशस्य कर्ताम, अथवा आपके वंश का कौन करता है? लव, लव कहते हैं भगवान सहस्त्रदिति, हमारे वंश के कर्ता भगवान सूर्य हैं। राम कथम अस्मात् समान अभिजनो संवृत्तो। अरे इस प्रकार से तो हम दोनों एक जैसे हुए, अर्थात भगवान श्री राम के भी वंशज सूर्यदेव हैं, वे भी सूर्यवंशी हैं, और लव और कुश के भी वंशज सूर्य ही, अर्थात वे भी सूर्यदेव के सूर्यवंश के हैं। इसी बीच विदूषक प्रवेश करता है। विदूषकः किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों एक जैसे ही बातें बोलते हो? लवः भ्रातर आवाम सौदर्यो। लव कहता है कि हम दोनों सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, इसलिए हम जो भी बोलेंगे एक जैसा ही बोलेंगे। राम है, समरूप है, शरीर सन्निवेश है। राम कहते हैं कि अरे तुम दोनों का तो शरीर रूप एक जैसा है। वसस्तु न किंचित अंतरम, और आयु में भी कोई अंतर नहीं है। तो लव कहता है आवाम यमलो, कि इसलिए ऐसा है कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं। रामः संप्रति युज्यते किम नामधेयम। अच्छा मुझे बताओ कि तुम दोनों का क्या नाम है? लवः आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यमानम श्राव्यामि, कि आर्य की वंदना करके मैं बताता हूँ कि मेरा नाम लव है, ऐसा सुना जाता है। कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, मैं आर्यों के और अपने गुरुओं के चरणों में वंदना करता हूँ। कुशः अहम अपि कुशम इत्या आत्मानम श्राव्यामि, मेरा नाम भी कुश है, ऐसा मैं बतलाता हूँ। राम है, अहो उदारतम में है समुच्चार है। अरे तुम दोनों तो अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार वाले हो। किम नाम धेयो भवतो गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है, अथवा वे किस नाम वाले हैं? लवः ननु भगवान वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि ही हमारे गुरु हैं। रामः केन संबंधेन, किस संबंध से? लवः उपनयो उपदेशेन, उन्होंने हमारा उपनयन संस्कार किया है, इस कारण से वे हमारे गुरु हुए। उपनयन संस्कार एक अलग बात है। ये एक संस्कार है, हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों में एक उपनयन संस्कार मुख्य है। इस संस्कार में जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो उसे पढ़ने के लिए गुरु अथवा उपाध्याय के पास भेजते हैं और उनके गुरु उनका उपनयन संस्कार करते हैं और उन्हें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। धन्यवाद।